नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं विजयदशमी या दशहरा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। अश्विन को क्वार भी कहा जाता है। विजयदशमी का त्यौहार वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आरंभ होने का सूचक है। इन दिनों में दिग्विजय यात्रा तथा व्यापार के पुनः आरंभ की तैयारियां होती हैं। चौमासे में जो कार्य रोक दिए जाते हैं उनके आरंभ के लिए इसी दिन से साधन जुटाए जाते हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं, क्षत्रिय लोग शस्त्र पूजन करते हैं। इसीलिए विजयदशमी या दशहरा राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। इस त्यौहार के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त प्रदोष व्यापिनी नवमी विद्या दशमी प्रशस्त होती है। अपराह्न काल श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजय यात्रा का मुहूर्त माना गया है। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाण, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म हैं। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल देवी का विधिवत पूजन करके नवमी विधा दशमी में विसर्जन तथा नवरात्र का पारण करना चाहिए। दोपहर में ईशान दिशा में शुद्ध भूमि पर चंदन कुमकुम आदि से अष्टदल कमल का निर्माण करके पूरी सामग्री जुटा के अपराजिता देवी के साथ जया तथा विजया देवियों के पूजन का भी विधान है। शमी वृक्ष के पास जाकर सही विधिपूर्वक तरीके से शमी देवी का पूजन करके शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी लेकर और गाने बजाने के साथ वापस लौटना चाहिए। यह मिट्टी किसी पवित्र स्थान पर रखनी चाहिए। इस दिन शमी के कटे हुए पत्तों अथवा डालियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बंगाल में भी यह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कोने कोने में इस पर्व से कुछ दिन पहले ही रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं और सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर भी विजयादशमी कहते हैं। साथ ही इस दिन भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास भोगकर तथा रावण का वध करके अयोध्या में पहुँचे थे। इसीलिए इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि अश्विन शुक्ला दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है। इस समय जो भी कार्य किया जाता है वह हमें सफलता प्रदान करता है। इसके बारे में एक प्रचलित कथा है, आइए सुनते हैं। एक बार पार्वती जी ने दशहरे के त्यौहार के फल के बारे में शिवजी से प्रश्न किया। तब शिवजी ने विजय काल की चर्चा करते हुए बताया कि शत्रु पर विजय पाने के लिए राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग और भी अधिक शुभ माना गया है। महाराज रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग ना होने पर भी इस काल में राजाओं को सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। इस काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष धारण किया था। फिर पार्वती जी के यह पूछने पर कि शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब धारण किया था, रामचंद्र जी से कब कैसी प्रिय वाणी कही थी, शिवजी बोले, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष के वनवास के साथ 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त दी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष एक शमी वृक्ष पर रखा था तथा स्वयं बृहन्नला वेश में राजा विराट के पास नौकरी की थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने ही रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी पूजन इसीलिए किया जाता है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, राजन,
विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए। वाद्य यंत्रों सहित मंगलाचार करना चाहिए। पुरोहित को लेकर पूर्व दिशा में सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। वहाँ वास्तु, अष्टदिक्पाल तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति बनाकर उसकी छाती में बाण मारना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ों आदि के अस्त्र शस्त्रों का निरीक्षण करना चाहिए। तब कहीं अपने महल में लौटना चाहिए। जो राजा प्रतिवर्ष इस प्रकार विजय करता है उसकी शत्रु पर सदैव विजय होती है। दशहरा मानने की यही रीति है। धन्यवाद।